बार फिर से बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग, लेबनान में इजराइल की जोरदार स्ट्राइक, खिरबैट सिल्म शहर में भीषण तबाही मचाई गई है। हेल्थ सेंटर को निशाना बनाया गया है और बमबारी में कई घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ये देखिए तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है जो आसपास वाहन खड़े थे वो भी इसकी जद में आए हैं और क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। घर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्षतिग्रस्त हो गए हैं ये घर यहां पर जहां बमबारी हुई और हमले हुए। और अब लेबनान की राजधानी बेरूत से खबर है। लेबनान के बेरूत में आईडीएफ ने किया है ड्रोन हमला। राउचे इलाके में यह हमला हुआ और एक होटल पर यह होटल में हिजबुल्लाह के कमांडर को टारगेट पर लिया गया। कहा यह जा रहा है, ये देखिए आप, ये वही बेरूत का होटल है जिस पर अटैक किया गया और ये कहा गया कि इसमें हिजबुल्लाह का कमांडर ठहरा हुआ था। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए और होटल को नुकसान कैसा पहुंचा है ये आप देख पा रहे हैं। लाल घेरे में आपको दिखा रहे और वहीं तेहरान में हमले का विध्वंसक वीडियो सामने आया। मिलाद टावर से नया भीषण विध्वंस का वीडियो है ये। अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक से कोहराम जहां मच गया, ये देखिए तस्वीरें। आसपास के इलाके में आग लगी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेहरान में हमला हुआ, मिलाद टावर से भीषण विध्वंस की ये तस्वीरें हैं। जैसे यूएस और इजराइल के ऑपरेशन से तबाही मची हुई है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने जारी किया है यह नया वीडियो। IRGC के सैन्य ठिकाने पर हमले का वीडियो जारी किया गया। ये देखिए आप, IRGC का ये सैन्य ठिकाना है जहां पर हमला किया है अमेरिका ने और इसका वीडियो भी जारी किया गया। अमेरिका का दावा कि उसने IRGC को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अमेरिका का दावा तो यह तक है कि उसने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, वहां की सेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये तमाम जो बड़े बड़े दावे हैं वो कल ही हमने आपको दिखाया था कैसे डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे थे मीडिया के सामने। और ईरान के खिलाफ 22 अरब देश एकजुट हो गए हैं। अरब देशों के विदेश मंत्रियों की आज महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। बैठक कहां होगी और बैठक का क्या एजेंडा रहेगा आपको बताते हैं एक एक पॉइंट के जरिए। ईरान के खिलाफ 22 देशों का वॉर प्लान, अरब देशों के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक है ये। सऊदी अरब के रिक्वेस्ट पर ही अरब लीग की बैठक होने वाली है। बिल्कुल, और इस बैठक में शामिल होंगे कुल मिलाकर 22 देश। बैठक का मकसद क्या है? ईरान के खिलाफ एकजुटता दिखाना, ईरान के हमलों पर चर्चा करना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर मंथन करना। बड़ी बात क्या है? ईरान के हमलों ने खाड़ी देशों को एकजुट जरूर कर दिया है। डॉक्टर संदीप सर, जिस तरीके से पेजेश्किन का बयान सामने आया कि हमारी मंशा और देशों पर हमले करने की नहीं है, ये तो अमेरिका से बदले की कार्रवाई है और अगर वहां से हमला नहीं हुआ तो हम भी हमला नहीं करेंगे। और अब जब अरब देशों की ये बैठक होने वाली है और फिर मंथन भी किया जाएगा तो फिर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि हमले तो जारी है ही ना, अब वो खुद की सुरक्षा को लेकर है या बदले की कार्रवाई को लेकर। देखिए, मैं यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक समानता देख रहा हूँ। जब यूक्रेन रशिया वॉर चरम पर था तो जो EU के 27 कंट्री होते थे, विशेषकर जो बाल्टिक स्टेट होते थे, ये बहुत आके स्टेटमेंट देते थे कि हम एक हैं, हम एक हो गए, आज एक साथ यूक्रेन की रक्षा करेंगे। ये उसी तरीके से जो अभी आप अरब कंट्री बता रही हैं, ये इनकी एकता कुछ वैसे ही है। ये सहमे हुए हैं, इनका अस्तित्व इस समय अपने उसमें है, खतरे में इस बात को लेकर के कि एक छोटा सा कंट्री ईरान जो है पूरा तहस नहस कर दिया गल्फ कंट्रीज के सिस्टम को। और इसलिए कर दिया क्योंकि ये जो स्पेशली मैं आपको कुछ कंट्री बता दूं, जैसे कतर हो गया और ये आपके दुबई हो गई, ये एक ऐसे स्टेट्स है, दुबई ऐसी जगह है जो ट्रेड एंड टूरिज्म के नाम से जाना जाता था। तो इनका जो इकोसिस्टम पूरी तरह से ईरान ने कोलैप्स कर दिया। अब इनके पास कुछ आने वाले टाइम में बचा नहीं है दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप यहाँ आएंगे और आपकी इकॉनमी बढ़ेगी। अमेजन जैसे और AI का डेटा सेंटर पूरा तबाह कर देगा। इस बात का संकेत ये है कि अब आपको या तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, या तो यदि अमेरिका का गुलाम बनना है तो फिर हम आपको ताश नस गए। अब रही बात ईरान के
के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट बार बार आ रहा है माफी मांगने के, उसका एक अपना संदर्भ है। संदर्भ ये है कि हो सकता है कि कंसोलिडेशन किया जाए एक इस्लाम के नाम से, कि देखिए आप दुश्मन नहीं हो, आप यदि लॉन्चिंग पैड बनोगे अमेरिका के तो आपका अस्तित्व खतरे में है। और वही इन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, सारे दूतावास बंद हो गए। सफलता देखी ईरान की गल्फ कंट्रीज में कि अब इस समय ऐसा कोई दूतावास नहीं जहां पर हो, सब वहां से बंद कर दिया। किसने? अमेरिका ने किया। तो एक हद तक आप कह सकते हैं कि एक मिशन पर ईरान कामयाबी पा लिया है इन गल्फ कंट्रीज पर। अब ईरान ने खुला कहा कि यदि आपके तरफ से अटैक नहीं आया तो हम आपको टच नहीं करेंगे, लेकिन ये अटैक हुआ, यदि आपके एयरबेसेस को, आपकी सरजमी को अमेरिका ने थोड़ा भी टच किया तो फिर आप बचने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल। और संदीप सर, हालांकि सवाल यह भी कि क्या इस बैठक में एक बड़ी खींचतान देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि लेबनान और जो यमन जैसे देश हैं वो भी इसका हिस्सा रहेंगे,